हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है अनमोल, जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक 109 अचीव किया है सिविल इंजीनियरिंग एग्जाम में गेट 2022 में। तो इस वीडियो में मैं अनमोल के साथ लाइव इंटरेक्शन कर रहा हूँ, ताकि जितने भी मेरे गेट 2023 और 24 के स्टूडेंट्स हैं उन्हें बेनिफिट मिल सके, उन्हें गाइडेंस मिल सके, ताकि वो लोग भी इतना अच्छा स्कोर ला सके, इतना अच्छा रैंक अचीव कर सके और अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर सके। तो मैं अनमोल आपका गेट एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। तो अनमोल, कैसा लग रहा है ऑल इंडिया रैंक 109 लाकर? सर अच्छा लग रहा है सर। 1 साल की मेहनत थी सर, उसके बाद ये रिजल्ट मिला सर, खुशी हो रही है। खुशी हो रही है? और अपने यस माता सर। पिता को कैसा फील हो रहा है? सर सब बहुत खुश हैं सर। वो तो एक्सपेक्टेड सर पहले से ही लगभग मार्क्स के हिसाब से था, बट रैंक से डिसाइडेड नहीं थी। मार्क्स तो लगभग पहले से ही अंदाजा लग गया था। सर सब अच्छा, खुश हैं। यस सर। अपना कितना मार्क्स आ रहा है अभी? सर मेरा 81.33 सर। 81.33 मार्क्स है, बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया। तो अनमोल, मैं इस वीडियो में कुछ बेसिक बातें करूंगा, ताकि अपने जो भी जूनियर्स लोग होंगे ना, उन्हें थोड़ा सा गाइडेंस मिल सके। ठीक है, यस तो वो सर। अपन यस यस उस सर। प्रकार की बातें करते हैं। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन कि अ, आप जब प्रिपरेशन करते थे, पेनड्राइव कोर्स से पढ़ते थे, ठीक है, तो पेनड्राइव यस सर। कोर्स का क्या होता है कि आपको एक डेडिकेशन चाहिए। आपको लैपटॉप ओपन करना है और कंटिन्यूअसली बैठ के सिटिंग, एक लॉन्ग पीरियड की सिटिंग करके अपना लेक्चर्स कंप्लीट करना है। लाइव यस सर। क्लासेस में ऐसा नहीं होता है। लाइव क्लासेस में टीचर रहता है, इंटरेक्शन होता है, बातचीत होती है, तो थोड़ा सा माहौल अलग होता है लाइव क्लास का। लेकिन पेनड्राइव का जो स्टूडेंट होता है वो बहुत ही सीरियस होता है, डेडिकेटेड होता है, और उसको एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करना होती है। तो वो सब आप कैसे मेंटेन करते थे? सर पेन ड्राइव में सर ये बात तो है कि आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी सर, और बताने वाला कोई नहीं है कि आज तुम्हारी क्लास इतने से इतने तक है तो तुम्हें पढ़ना है। लेकिन सर मेरे साथ ये फायदा था कि पेन ड्राइव में ये भी है कि आप एक बार में एक से ज्यादा सब्जेक्ट और जो आपकी चॉइस के हैं वो लेके चल सकते हैं। मींस अगर लाइव क्लास कर रहे हैं तो जो अगर सोम चल रहा है तो आपको वो सोम करना है 15 से 20 दिन, 25 दिन। लेकिन सर मेरा क्या था कि 2021 का मैं पास आउट हूँ, और उस समय भी मेरा बेस सर लगभग लगभग मजबूत था। तो मुझे सर अंतिम के जो कुछ सब्जेक्ट होते हैं, जैसे स्ट्रक्चर एनालिसिस, आरसीसी, जिनके कोर्स सर कहीं कहीं मतलब फुल कहीं पे भी अवेलेबल नहीं होंगे फ्री में, अब यूट्यूब भी ले लें या कहीं पे भी। तो मुझे सर पता था कि मेरे 4 से 5 सब्जेक्ट हैं जिन्हें मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग करना है, जो नहीं पढ़ पाया था फाइनल ईयर में। इसलिए सर मैं ये कोर्स लिया सर, और इसमें ये था कि वीडियो लेक्चर को अपनी स्पीड से एक दिन जैसे कम भी होता, अगले दिन उन्हें मैनेज करने के लिए वो अपनी स्पीड बढ़ा लेता। तो सर ये फायदा हुआ वीडियो कोर्स में। और बाकी रही बात डाउट सॉल्विंग की सर, तो वो व्हाट्सएप ग्रुप था ही गेट एकेडमी का, वहां सर बहुत ज्यादा हेल्प मिली। डाउट की प्रॉब्लम नहीं आई हाँ, कभी भी। आप लोगों को तो जितने भी पेन ड्राइव यूजर है, पीडी, जीडी, वीओडी या लाइव क्लास, सबको टीचर्स का नंबर पर्सनली दे दिया जाता है, तो आप लोग टीचर यस से सर। यस डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर पाते हैं। ये अच्छी बात है। तो जैसे आप पीडी से पढ़ते थे, नोट्स वगैरह बनाते थे, शॉर्ट नोट्स पे क्या आपका वर्कआउट होता था? सर मेरा नोट्स लगभग लगभग सब्जेक्ट है कंप्लीट हो चुके थे जब हम फाइनल ईयर में ही थे सर। बाकी जो कुछ सब्जेक्ट बचे थे उनके नोट्स प्रॉपर बनाने थे, वो ज्यादा नहीं, 2 या 3 सब्जेक्ट थे। तो मेरा सर पूरा फोकस फाइनल ईयर के बाद यही था कि शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करना, और जितना जो अंत में सर पीडी के वो दिया था, एक रिवीजन थ्रू टीचर सर, वेरी मतलब शॉर्ट टाइम में 3 या 4 आवर में पूरा सब्जेक्ट, वो सर मुझे बहुत ज्यादा हेल्प किया शॉर्ट नोट्स बनाने में। उसी की हेल्प ली सर, जितने भी वो दिया हुआ था टीचर द्वारा प्रोवाइड हाँ, था जैसे वो ज्यादा। मैंने मेरा वाला दिया था, फटाफट यस सर। रिवीजन नाम से, है हाँ ना? यस सर, तो यस सर, यस सर। वो क्विक हाँ, रिवीजन करके, अच्छा, हाँ क्विक रिवीजन, यस सर। क्विक रिवीजन करके दिया था। अच्छा, उसी से ही बनाते थे आप लोग शॉर्ट नोट्स? यस ठीक यस है। सर, यस सर। ओके, ये अच्छा चीज है कि और यूट्यूब पे भी डला हुआ है वो सब वीडियोस, तो चाहे हाँ बच्चा सर, तो वहां पे भी अवेलेबल बना है। सकता है, बिल्कुल। यस सर, यस सर। ठीक है, ठीक है। तो और अपन आगे बढ़ते हैं, आगे की बात करते हैं। तो मुझे बात बताओ कि जैसे, अच्छा, मैं पहले इनके बारे में बता दूं, अनमोल के बारे में, कि फिलहाल में ये आईआईटी धनबाद में है, एमटेक चल रहा है। कौन से सब्जेक्ट में चल रहा है अनमोल? सर जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग सर। क्या बात है, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग मेरा फेवरेट सब्जेक्ट में चल रहा है इनका, एमटेक। तो अभी जब पेन ड्राइव से आप पढ़ते थे, तो आपके कौन कौन से टीचर फेवरेट रहे और कौन से सब्जेक्ट्स आपको बहुत ज्यादा अच्छे लगे? सर फेवरेट एक तो सर आप हो गए, आपसे जियो टेक, स्ट्रक्चर नहीं, सर, आरसीसी वो तो सब। मैं अभी स्क्रीन पे, वो तो स्क्रीन पे मैं नहीं बैठा हूँ, नहीं, तो मेरा अरे हकीकत नहीं में सर, बताओ। नहीं सर, सही में सर आपसे सर जितने मेन सब्जेक्ट थे सर, एक तो जियोटेक फेवरेट होना भी चाहिए क्योंकि वेटेज ज्यादा है भाई, इसको अच्छा करना पड़ेगा। और सर आपसे पढ़ हाँ, के भी अच्छा लगा। रिचा मैडम सर, इन्वायरमेंट उनका बहुत अच्छा था, रिचा मैम। अपूर्व सर, ठीक। उनकी सर्वेइंग सर्वेइंग भी उनके बहुत अच्छा था।
बाकी सर तो टीचर सारे इसमें अच्छे थे सर, लेकिन जो मेजर सब्जेक्ट थे उसी के हिसाब से सर प्रायोरिटी बन जाती है, सही एनवायरमेंट, बात है। जियोटेक। एक एक झुकाव हो जाता है एस्पिरेंट का कि भाई जियोटेक का वेटेज ज्यादा है, एनवायरमेंट का ज्यादा है, मैथमेटिक्स का ज्यादा है, तो उस तरफ झुकाव हो जाता है बच्चों का। तो टीचर भी फिर उस हिसाब से होना चाहिए पढ़ाने के लिए। सही बात है। यस सर, तो यस। टीचर्स तो सभी अच्छे लगे आपको, है ना? आप मतलब गेट एकेडमी में सभी लोग अच्छे हैं, सब टीम वाले एकदम मेहनती हुए हैं। टीचर समय समय पे डाउट आने पर टीचर लोग हेल्प भी करते थे। लाइव क्लास, यस सर। आपको लाइव एक्सेस मिला था ट्रांसपोर्टेशन का? यस आप सर, मिला था लाइव एक्सेस। यस सर, मिला था। अंकित सर पढ़ाए होंगे आपको, अंकित यस सर। सर, अंकित सर। यस सर, यस सर। बिल्कुल। कैसा रहा वो ट्रांसपोर्टेशन आपका? सर वो ट्रांसपोर्टेशन हम पहले सर कंप्लीट कर चुके थे, और उस समय सर मेरा फाइनल ईयर का पेपर चल रहा था सर, तो उनका देखे नहीं, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन कंप्लीट था मेरा सर पहले से ही, इसलिए अच्छा लाइव अच्छा, एक्सेस आप का। यस ट्रांसपोर्टेशन सर। पहले से कंप्लीट कर रखे थे। ठीक है ठीक है। तो जितने भी मेरे पेन ड्राइव यूजर्स थे उन लोगों को मैंने लाइव क्लास का भी एक्सेस दे दिया था ट्रांसपोर्टेशन का, क्योंकि पेन यस ड्राइव सर। में प्रतीक सर का डला हुआ था। तो मैंने कहा कि ठीक है, अंकित सर का भी हम लोग लाइव एक्सेस दे देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये तो सब अपने अपने कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन बच्चों को मिल गया है, 2023-24 के प्रिपरेशन करने वाले बच्चों को। देखो आपका रैंक आया है 109। ठीक है, यस सर। कहां पर अपनी कमी रह गई या कहां पर अपन ने ऐसी कोई मिस्टेक की कि अपन AIR 1 न ला सके? क्योंकि आप AIR सर 1 लाने वाले बच्चे हो, इसमें कोई डाउट नहीं है ना? 10 नंबर हमारे कम आए इसका मतलब ये नहीं है कि हम AIR 1 नहीं ला सकते। आप वही मटेरियल हो AIR 1 लाने वाले। तो कहां पर ऐसी कमी रह गई कि जिसके कारण अपना 1 ना आ सका? सर सबसे बड़ी मिस्टेक सर कहें, या फिर वो हो सर एग्जाम प्रेशर, वहां पे सर 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे थे जो बहुत सीली मिस्टेक, 100/200 लिख के आया था सर। थर्मल स्ट्रेस का एक क्वेश्चन था, फाइनल आंसर अच्छा। 100/2 इक्वल टू 100, 50 आंसर था सर। उसमें 2 मार्क्स का NAT क्वेश्चन, ये नेगेटिव अरे हुआ सर। और सर एक क्वेश्चन था, MSQ था, उसमें ABD करके फाइनल आंसर आना था, वो क्लिक करते समय सर ABC ऐसे करके आगे बढ़ गए। वो सर हमें अंतिम तक पता था कि मेरा आंसर यही होगा, वो जब मेरी रिस्पॉन्स किया ही तब पता चला कि अरे ये तो ABD पुट हो गया है, ये तो गलत हो गया। फिर सर एक क्वेश्चन और 2 मार्क्स का जो आंसर पूछा था इन परसेंटेज, फाइनल आंसर 62% था सर, हाइड्रोलॉजी, वो 0.62 ये फिल करके आ गया था सर, ये 2 मार्क्स। तो मतलब ऐसे आपके 6 से 7 मार्क्स। 6-7 यस नंबर सर। तो आपके यहीं पर काउंट हो गए। यस सर, ये तो 6 मार्क्स डायरेक्ट वाले थे सर। उसके अलावा सर एक क्वेश्चन फाइनली ये था जो स्किप हो गया था, मीन्स उसको रखा था फाइनल के लिए कि अंतिम में हाँ। आके देखेंगे, बन जाता सर, थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा थी। लेकिन अंतिम में क्या किया कि दूसरे क्वेश्चन जिसको नहीं देखा था उसमें उलझ के रह गया, और उस पर ध्यान ही नहीं दिया, मार्क फॉर रिव्यू रखा रह गया। वो इजी क्वेश्चन था सर, 1 मार्क्स का ही था हालांकि, लेकिन वो बन जाता। तो ये सर छोटी यदि छोटी थोड़ी। मतलब मैं ये बोलता हूँ कि यदि आप वो 6 क्वेश्चंस जो आपके 6 नंबर वाले क्वेश्चन थे उसको सही मार्क कर देते हैं, यस सर, यस सर। जो मिस्टेक हुई है वो मार्क करने में मिस्टेक हुई है ना, तो उसको सही तरीके से यदि आप मार्क कर देते तो ये मान के चलो कि आपका 50 रैंक आ जाता। सही बोल रहा यस हूँ? सर, यस। 6 नंबर के यस ऊपर सर। आने पर तो 50 रैंक के आसपास आपका आ ही जाता। यस सर, यस चलो सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता है जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो आपका जो अभी यस सर। फिलहाल में रैंक है वो भी बहुत ही स्मार्ट, बहुत ही सही रैंक है ना। मतलब अब मेरे को बताओ आगे फ्यूचर का क्या प्लान है, आप क्या चाहते हैं आगे? सर फ्यूचर इन द सेंस कि अभी सर जितनी PSU की वैकेंसीज है सर उसमें अप्लाई करेंगे, बाकी इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन जारी है सर। अगर अगर पॉसिबल चांस मिलता है तो सर अपना बेस्ट देंगे, बाकी एमटेक कंटिन्यूअस चली रही सर। बस मेरा फोकस सर ऐसा नहीं था कि एमटेक की तरफ झुकाव कम रख के सिर्फ गेट को प्रिपेयर करना था, मीन्स पूरा एमटेक को भी सर मैं टाइम देता था। उसके बाद जो टाइम बचता था उसमें ये भी था कि इस बार रैंक लानी है, तो सर दोनों का वेटेज इक्वल रख के चला था। एमटेक को ऐसा नहीं था कि फोकस नहीं करना है सर, तो दोनों एक साथ कंप्लीट करते चला। कैसे मैनेज करते थे? क्योंकि टफ होती सिचुएशन है एमटेक में, मतलब मेहनत लगती है, प्रोजेक्ट वर्क होता है, पढ़ना पड़ता है, और फिर उसके बाद आप गेट का भी पेन ड्राइव से पढ़ते थे और फिर उसका रिवीजन भी करते थे, शॉर्ट नोट्स भी बनाते थे। कभी ऐसा दिमाग में नहीं आया कि यार ठीक है गिव अप कर देते हैं, अगले साल देंगे, या ठीक है यार अब छोड़ो यार, हो तो गया अपना, एमटेक चल ही रहा है आईआईटी से, अब क्या ही कर लेंगे? ऐसा कोई नेगेटिव पॉइंट कभी दिमाग में नहीं आया आपके? नहीं सर, एक पॉजिटिविटी थी सर ना कि अब तो एक पेस मिल चुका है। अब मुझे जो भी पढ़ाई करनी थी इसलिए नहीं करनी थी कि 600-700 रैंक आ जाए, आईआईटी मिल जाए। आईआईटी में तो पहले से ही है, तो क्लियर कट था सर कि अब अगर गेट देना है तो रैंक के लिए देना है, अच्छे रैंक के लिए। और सर ये भी था इस समय कि अगर एक साल ड्रॉप, मतलब कि अगले साल सोच के देते तो ये जो कंटिन्यूस रिदम बनी हुई थी वो टूट जाता सर, और सब्जेक्ट के साथ फ्लो अगर एक बार टूट जाए तो शुरू से शुरू करना पड़ता। और 2021 में भी मेरे साथ इस छोटी छोटी सिली मिस्टेक के कारण सर उतनी अच्छी रैंक नहीं रही थी, लेकिन हम पता था कि हाँ नेक्स्ट ईयर तो पक्का कर लेंगे। तो उस तरह से कभी निगेटिविटी तो नहीं आया मन में, पॉजिटिविटी ही थी कि अब ठीक है उससे तो बेटर होगा, इतना कॉन्फिडेंस था सर।
तो आप हम कंसिस्टेंसी हमेशा मेंटेन रखते थे और आपका विजन क्लियर था कि देखो आईआईटी में तो मैं ऑलरेडी हूँ, अब जो मुझे करना है वो जॉब के लिए करना है, कुछ अच्छा रैंक लेकर आना है ना। आपका विजन एकदम यस क्लियर सर, था यस, और होना चाहिए, ये अच्छी बात है। यस सर। अब अपने जूनियर्स को क्या सलाह देना चाहोगे कि वो उन्हें क्या क्या चीजें करना चाहिए और क्या क्या चीजें नहीं करना चाहिए? सर जूनियर्स के लिए यही कहेंगे कि अब तो गेट थर्ड ईयर से अलाउ हो गया है, तो डिले करने का कोई फायदा नहीं है। पहली बात की क्लियर कट माइंडसेट रखो, अगर गेट देना है तो फोर्थ सेमेस्टर मेरे हिसाब से जो है वो बेस्ट चॉइस है, यहाँ से आप प्रिपरेशन स्टार्ट करो। क्योंकि थर्ड ईयर के भी बहुत रैंकर हैं इस बार, देख दे मतलब थर्ड ईयर के भी बच्चे हैं जो रैंक अच्छी अच्छी लाए हैं, तो अगर आप चाहेंगे तो आप कर सकते हैं। तो फोर्थ सेमेस्टर से प्रिपरेशन फिफ्थ सेमेस्टर से आराम से स्टार्ट करें। प्रिपरेशन में सर बहुत बार ऐसा समय आएगा जब लगेगा कि नहीं हो रहा है, सब्जेक्ट बहुत लेट हो रहा है या फिर मन नहीं कर रहा है, तो उस समय पॉज लें, नया सब्जेक्ट स्टार्ट करें, लेकिन गिव अप मत करें, वो सब्जेक्ट पे फिर दोबारा आए जब ये सब्जेक्ट कंप्लीट होता है। लंबी रेस है सर, गेट इतने जल्दी इतना आसान एग्जाम नहीं है, कंपटीशन ज्यादा है, तो लगना तो पड़ेगा। फोकस ज्यादा रहना चाहिए और प्रैक्टिस प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट है सर। प्रीवियस ईयर गेट के क्वेश्चन लगाते रहें और कॉन्फिडेंस बनाए रखें सर, पक्का होगा, पक्का होगा। तो ये पॉइंट बहुत अच्छा कहा आपने, दो बातें मेरे को आपकी बहुत अच्छी लगी। पहली बात तो ये जो बेसिक जो हर टीचर बोलता है, हर व्यक्ति बोलता है कि आपको पीवाईक्यू तो लगाना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो देखना ही देखना है। दूसरी बात आपने बहुत गंभीरता से कही कि आपके साथ में ऐसा जरूर फील होगा यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं कि कोई सब्जेक्ट पिछले 20 दिन 25 दिन 1 महीने से चले ही जा रहा है और वो कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो एक समय पे जाके वो आपको दिल में चुभना चालू होगा, आप टूटने लगेंगे कि यार मैं वही पढ़े जा रहा हूँ, वही पढ़े जा रहा हूँ। तो ऐसे समय में आप थोड़ा सा 1-2 दिन का पॉज लीजिए और नया सब्जेक्ट चालू कर दीजिए, और फिर बाद में वो जो बचा हुआ सब्जेक्ट है उसको बाद में आप कंप्लीट कर सकते हैं, है ना। ये अच्छी टेक्निक है, इसको अपनाया अपनाया जाना चाहिए। तो आपके साथ भी ऐसा होता होगा, आपका मोटिवेशन का कोई सोर्स, आपको कौन यस मोटिवेट सर। करता था? सर मेरा मोटिवेशन सर शुरू में ही जब स्टार्ट किया था वीडियो देखना, तो सर उमेश धांधे सर और आप सर, सर आप भी बताए थे शुरू में कि स्टार्ट करने से पहले ही जो मुझे कोर्स मिला था जियोटेक की पहली क्लास, सर यही बताया गया था उसमें कि सब्जेक्ट का कोर्स कंटेंट जो है उस पे मत जाना, तुम्हें फोकस ये करना है कि कॉन्सेप्ट कितने क्लियर होते हैं। टाइम लगेगा, सबके लिए लगेगा, कोर्स बड़ा है तो सबके लिए बड़ा है, और करना है तो सिर्फ तुम्हें ही करना है। तो सर यही मोटिवेशन था कि हाँ, पिछले बार जो सिली मिस्टेक हुई है उसको अगर अवॉइड कर गया तो सर पक्का अच्छा करना है। बाकी कंटेंट मेरे पास है, टाइम लिमिटेशन जरूर है, सबके पास 24 ही घंटे होते हैं तो थोड़ा निकालना पड़ेगा, पर हाँ अच्छा किया जा सकता है सर। तो बस मोटिवेशन यहीं से मिला, उमेश धांधे सर की वीडियो थी। यस सर। तो अभी अभी आगे का मतलब एक बार और देना है आपको, गेट और दोगे आप? सर अब तो गेट से ऐसा हो गया सर कि हाँ, मन तो है मेरा सर 2022 जो है, 22 के बाद की 23 का गेट भी वो तो लिखना ही है सर, 23 का भी लिखेंगे ही। बस तो प्रिपरेशन ये जितने है भी कि उस, तो ध्यान से देखिए इस बंदे को, जो भी गेट 2023 का प्रिपरेशन कर रहा है, ये सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है आपका, ये ऑल इंडिया रैंक 1 लेकर आएगा। सही है। थैंक यू सर। हाँ सर, प्रिपरेशन करेंगे, 23 का भी गेट देंगे जरूर सर। बिल्कुल देना चाहिए, देखो ना, मतलब आप लास्ट टू लास्ट ईयर दिए थे ना, मतलब लास्ट ईयर जब दिए थे तो आपका रैंक आप बता रहे थे थोड़ा कम था, इस बार आप दिए यस तो सर। 109 रैंक आया। क्या पता आप अगली बार दो तो आपका अंडर 10 कोई सा रैंक लग जाए, सिंगल डिजिट का नंबर लग जाए, है ना। क्योंकि अब यस सर। आप यस सर। गेट की स्टाइल को तो समझ चुके हो कि गेट किस प्रकार से क्वेश्चन देता है, आप सब जानते हो। तो एक बार और चांस देना चाहिए गेट को कि भैया मैं एक बार और पेपर देता हूँ और मजा कुछ अच्छा रैंक पे कन्वर्ट करता हूँ। ठीक है। यस सर डेफिनेटली, यस सर, यस सर डेफिनेटली। और कुछ इनपुट डालना चाहोगे अपनी तरफ से? सर और तो बस यही कहना चाहेंगे सर कि जितने भी वो सर, जब से वो आ चुका है रिजल्ट, उसके बाद बहुत जन नहीं जानते उनका भी कॉल आया था, भैया हम यहाँ पे हैं, हम आपसे इस तरह से कनेक्ट हुए थे तो बताइए। तो सबके लिए बस यही कहना चाहेंगे, एक एक को बताना तो पॉसिबल नहीं है, कि भाई इनपुट देने के लिए तुम्हें 4 लोगों का 4 अलग अलग सजेशन मिलेगा। तुम सजेशन सबका ले सकते हो, लेकिन फॉलो तुम्हें वही करना है जो तुम्हारा मन का है। फाइनली अपनी स्ट्रेटजी ही तुम्हें ऐसे मोड़ पे ले जाएगी जहां तुम रैंक ला सकते हो। तो लंबा गेम है, पढ़ाई हमेशा कंटिन्यूअस करते रहना, डीमोटिवेशन सबको आता है, तुम्हें भी आएगा। टेस्ट सीरीज के मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं है, एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। और सर मैं तो अपना बताऊं, मेरे लिए तो ये था कि टेस्ट सीरीज मुझे देनी है क्योंकि गलती ज्यादा होती थी। मैंने फाइनली 28 या 27 टेस्ट सीरीज लिख दी थी सर, अंतिम 1 महीने में ही, बस पर डे एक टेस्ट सीरीज पर डे लिखता था। और गलतियां इंप्रूव करने की कोशिश करते रहो। टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर से सीखो। प्रीवियस ईयर हम्म, लगाना नहीं ज्यादा जरूरी है, जरूरी ये है कि तुम उनसे कितना ज्यादा सीख पाते हो। बस ये छोटी छोटी बातें हैं जो सब बताते हैं, लेकिन फॉलो करना टफ है ना। तो फॉलो ये हो करना। गया तो हो जाएगा।
हो जाएगा। सही। टेस्ट सीरीज आपने बहुत अच्छा लगाया, मतलब आप बता रहे हो ना कि लगभग 30, एक दिन में एक टेस्ट देना ही थे तो 30 टेस्ट दिए। बहुत अच्छी बात है, यस, यस। क्योंकि आपको एक्चुअल एक्सपीरियंस दे देता है गेट एग्जाम का, कि आपको वहां जाके फिर कैलकुलेटर ढूंढना नहीं पड़ता है कि कैलकुलेटर कहाँ है, उसे कैसे ऑपरेट करूं, या वो वॉच कहाँ पर रन कर रही है जिसमें मुझे टाइम दिखेगा, या मार्क्स टू रीड कैसे करूं, आंसर सबमिट कैसे करूं। तो ये सब चीजें आपको टेस्ट सीरीज के दौरान ही सीखने को मिल जाता है। अदरवाइज कुछ लोग यस, यस। एग्जाम में जाके ये चीजें सीखते हैं कि अच्छा कैलकुलेटर ऐसा चलाना है, वैसा चलाना है। तो ठीक है, टेस्ट सीरीज का अपना बेनिफिट है और सभी को टेस्ट सीरीज देना ही चाहिए। तो ठीक है अनमोल, मुझे बात करके आपसे बहुत अच्छा लगा। एक बार फिर से मैं आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत ढेरों सारी शुभकामनाएं देता हूँ, आपके मंगल भविष्य की कामना करता हूँ। और एक बात यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि कभी भी आपको फ्यूचर में गेट एकेडमी से या मुझसे किसी भी प्रकार का गाइडेंस चाहिए हो, किसी प्रकार का नीड हो आपको हमारे साथ, तो बिल्कुल आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, है ना। मेरा नंबर भी आपके पास है, या गेट यस सर, यस एकेडमी सर। भी आप मेल वगैरह डाल सकते हैं, हेल्पलाइन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू चलो, सर। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू अनमोल। ऑल द यस सर, बेस्ट। यस सर। थैंक यू सर, थैंक यू। बाय बाय। बाय सर।